सरकारी नौकरी सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? पर एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या ये सब महंगी कोचिंग के बिना हो सकता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और हाँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे हजारों स्टूडेंट्स ने बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक किया है। तो ये रहा वो सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में बिना किसी कोचिंग सेंटर के, बिना किसी के गाइडेंस के कोई भी सरकारी परीक्षा पास की जा सकती है? ये कंफ्यूजन लगभग हर एस्पिरेंट के दिमाग में होता ही है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 100% मुमकिन है। बस जरूरत है एक सही अप्रोच की और पक्के इरादे की। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये आखिर होगा कैसे। इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले तो इसी बड़े सवाल को देखेंगे, फिर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्रैक्टिस के तरीके समझेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, सफलता का मंत्र यानी डिसिप्लिन और मेहनत। तो ये फैसला बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि सबको लगता है कि बिना गाइडेंस के रास्ता भटक जाएंगे। पर सच बताऊं, अगर एक साफ और प्रूवन स्ट्रैटेजी हो ना, तो ये सफर ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ज्यादा असरदार भी हो सकता है। तो फिर सही शुरुआत करें कैसे? देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी में 2 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। एक, सिलेबस को ढंग से समझना और दूसरा, सही रिसोर्स चुनना। चलो सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं। पहला स्टेप है सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिखो और फिर पिछले सालों के पेपर्स से ये देखो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। और दूसरा स्टेप, सही रिसोर्स चुनना। और यहीं पर एक सबसे जरूरी नियम याद रखना है, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। 100 किताबें एक एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है एक अच्छी किताब को 100 बार पढ़ना। हर सब्जेक्ट के लिए एक बेस्ट किताब और करंट अफेयर्स का एक भरोसेमंद सोर्स, बस इतना काफी है। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी बन गई, रिसोर्स भी चुन लिए, अब क्या? अब बारी है मैदान में उतरने की। क्योंकि देखिए, सिर्फ पढ़ना एक बात है और उसे एग्जाम के प्रेशर में इस्तेमाल कर पाना वो बिल्कुल दूसरी। और यही से अभ्यास का असली रोल शुरू होता है। ये बात हर टॉपर कहता है और इसे गांठ बांध लो। PYQ इज किंग, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही वो कंपास हैं जो बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सवाल किस तरह के आते हैं और किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। हर हफ्ते कम से कम एक पुराना पेपर सॉल्व करना ही करना है। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि PYQs और मॉक टेस्ट का मकसद अलग अलग है। PYQ से हम एग्जाम का पैटर्न समझते हैं, जबकि मॉक टेस्ट होते हैं अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और गलतियों को पकड़ने के लिए। और हाँ, हर मॉक के बाद एक एरर लॉग बनाना बहुत जरूरी है ताकि वही गलतियां बार बार ना हो। पढ़ाई कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, जो पढ़ा है वो याद कैसे रखें? क्योंकि अगर रेगुलर रिवीजन नहीं किया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, रिवीजन। और रिवीजन का सबसे साइंटिफिक और असरदार तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। बहुत सिंपल नियम है, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसे पहले दिन, फिर 7वें दिन और फिर 30वें दिन जरूर दोहराओ। ये तरीका जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन इन सबको जो चीज एक साथ बांधकर रखती है ना, वो है अनुशासन और मेहनत। ये इस सफर का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। एक सक्सेसफुल डेली रूटीन में कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। रोज कम से कम 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई का टारगेट रखो। ध्यान बनाए रखने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। और सबसे जरूरी, सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। अच्छी नींद और थोड़ी एक्सरसाइज भी तैयारी का ही एक जरूरी हिस्सा है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत सिंपल पर जबरदस्त है। 50 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करो और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ये साइकिल लंबे समय तक फ्रेश और फोकस्ड रहने में मदद करती है और आपको बर्नआउट से भी बचाती है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखना, कोचिंग सेंटर सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ता है। असली सफलता अपनी मेहनत और अपनी लगन से ही मिलती है। तो ये थी वो पूरी रणनीति जिससे कोई भी सरकारी परीक्षा बिना कोचिंग के पास की जा सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये मुमकिन है या नहीं, सवाल ये है कि स्ट्रैटेजी अब आपके सामने है। तो क्या इस सफर के लिए तैयारी है?